हरे कृष्णा। जो भक्ति का जो सिद्धांत है, अशुद्ध भक्ति का सिद्धांत को छोड़ करके यदि दूसरी कोई सिद्धांत भगवान साक्षात क्यों न हो यदि प्रचार करते हैं कि संस्थापन कराते हैं, शुद्ध भक्त जो आचार्य है, शुद्ध भक्ति का जो आचार्य है, इसको स्वीकार नहीं करते। और भगवान की बात तो दूर बात है, भक्तों की बात पे दूर बात है। ऐसे कई हुई घटना घटी है। शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त भी भक्ति का आए, भक्ति का मार्ग में है, किंतु जो परंपरा की प्रामाणिक परंपरा से नहीं आए, इनको शुद्ध भक्ति होते हुए भी शुद्ध भक्त स्वीकार नहीं किया गया। कई उदाहरण आपके सामने बताने के लिए चाहता हूँ। ये बहुत ज़रूरी की बात है, इसको जानकारी लेना चाहिए। शुद्ध भक्ति का सिद्धांत को छोड़ कर कि साक्षात भगवान शिव जी क्यों न हो, कि भगवान स्वयं साक्षात भगवान क्यों न हो, उनकी बात को मतलब स्वीकार नहीं किया गया। जैसे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, पद्म पुराण वर्णन है, पद्म पुराण के सिद्धांत अनुयायी साक्षात भगवान शिव जी है, साक्षात शिव जी शंकर भगवान है। किंतु जो मायावादी दर्शन ये धरती पर स्थापन किए, मायावाद बौद्ध धर्म को नष्ट करने मायावाद सिद्धांत दिए, किंतु शुद्ध वैष्णव इसको स्वीकार नहीं किए। शुद्ध भक्ति का मार्ग उन्होंने छोड़कर मायावाद दर्शन दिए, भ्रमित करने वाला सिद्धांत को प्रस्तुत किए वैदिक शास्त्र पर। ये उदाहरण है। ऐसा ही भगवान बौद्ध माने बुद्ध, भगवान बुद्ध भी ये संसार में जीव प्रति दया करते हुए पशु घात को निवारण अर्थ है, पशु प्रति दया करते हुए उन्होंने वेद को इनकार किए, वेद धर्म को इनकार किए, जिस कारण से उनको मध्य भी वैष्णव संप्रदाय को जो शुद्ध भक्त वैष्णव उनको स्वीकार नहीं करते, कि उनकी पंथ को अनुसरण नहीं करते। भगवान बुद्ध थे, भगवान साक्षात बुद्ध थे। भगवान की 10 अवतार में बुद्ध की अवतार बारी में जयदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, और शास्त्र में वर्णन है, भगवान बुद्ध के अवतार में वर्णन भी किया गया है। किंतु वही बुद्ध अवतार, भगवान के बुद्ध के अवतार होते हुए भी उनको मध्य में स्वीकार नहीं करते हैं वैष्णव। क्यों? कारण वो शास्त्र के सिद्धांत पर नहीं है, शुद्ध वैष्णव भक्ति का सिद्धांत पर नहीं है। उनका सिद्धांत शुद्ध भक्ति का सिद्धांत पर नहीं था। केवल पशु की दया करते हुए उन्होंने वेद को, धर्म को इनकार कर दिया, वेद को त्याग कर दिए। इसका मतलब यही भक्ति का सिद्धांत नहीं है। इसलिए उनकी सिद्धांत को, उनको भगवता को स्वीकार माने उनको कोई विग्रह रख के पूजा नहीं करते वैष्णव लोग। ऐसे अनेक लोग हुए भारत में, बड़े बड़े शुद्ध वैष्णव हुए, जिनको नाम भक्ति में भगवान के प्रिय भी बने, भगवान साक्षात्कार किए। इनको मध्य स्वीकार नहीं करते हैं वैष्णव लोग, स्वीकार नहीं करते ये शुद्ध वैष्णव है, वैष्णव सिद्धांत। कारण वो वैष्णव भक्ति का प्रामाणिक की परंपरा की जो शिक्षा भगवान प्रस्तुत करते हैं, जो वेद शास्त्र प्रस्तुत करता है, वो सिद्धांत ढल जाता है, अलग हो जाता है, जब स्वीकार नहीं करते। इसलिए ये रहस्य की बात हमको जान करने का। जैसा एक ट्यूटर, उदाहरण स्वरूप जैसे एक ट्यूटर एक्सपर्ट हो क्यों ना हो, उनको पढ़ाने में कुशल ना हो, किस शिक्षा में पारंगत क्यों ना हो, एक ट्यूटर माने एक कोचिंग देने वाला जो हम लोग पढ़ाते, किंतु जैसे एक ऑथेंटिक प्रामाणिक एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को हम जैसे स्वीकार करते, किंतु इससे बेहतर क्यों शिक्षा, भले वो ट्यूटर माने शिक्षा देने वाला ट्यूटर क्यों ना हो, इनको हम स्वीकार नहीं करते। क्यों? कारण वो प्रामाणिक रूप में, प्रामाणिक शिक्षा के रूप में तो मान्यता प्राप्त नहीं होता है। मान्यता प्राप्त तभी होगा एक यूनिवर्सिटी की एक ऑथराइज शिक्षा अनुष्ठान से उनको प्रमाण पत्र जब मिलता है, तभी प्रामाणिक रूप में माना जाता है। नहीं तो ऐसा ही ट्यूटर कितना एक्सपर्ट हो, कोचिंग देने वाला कितना एक्सपर्ट हो, उनको प्रामाणिकता से मिल नहीं सकता जैसा ही। इसलिए प्रामाणिकता, एक प्रामाणिक परंपरा, शुद्ध भक्ति का रहस्य जानकारी करने के लिए एक प्रामाणिक परंपरा से व्यक्ति को आना चाहिए, और परंपरा से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, और प्रामाणिक भक्ति सिद्धांत स्तर पर चलना चाहिए। नहीं तो कोई बोलेंगे ये भी एक शुद्ध भक्त थे, मैं उनका फॉलो करूँगा, ऐसा फॉलो करने से सिद्धांत प्राप्ति नहीं हो सकता। ये बहुत रहस्य की बात है। इसलिए शास्त्रों को ठीक से देखना चाहिए और विचार करना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा जरूर शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक कमेंट देना चाहिए। हरे कृष्णा।